नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। नामांकन के दौर समाप्त हो चुके हैं। 5 दिसंबर को मतदान होना है और कुढ़नी में क्या ओवैसी की पार्टी गोपालगंज की तरह फिर से कोई नया गुल खिला सकती है, इसको लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ चल रहा है। गोपालगंज में एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,000 से अधिक मत मिले थे और जिसका नतीजा कि वहां मोहन गुप्ता जो राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार थे, मामूली मतों के अंतर से पराजित हो गए। हालांकि बसपा के उम्मीदवार इंदिरा देवी को भी अच्छा वोट आया था, लेकिन उस वोट के चलते ये हार हुई है। इससे ज़्यादा इस बात को बल मिलता है कि वहाँ पूरे खेल को एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो थे अब्दुल सलाम, उन्होंने बिगाड़ दिया था। और कुछ इसी प्रकार कुढ़नी विधानसभा में मैदान में गुलाम मुर्तजा अंसारी जो स्थानीय जिला पार्षद हैं, वे मैदान में उतरे हुए हैं। एआईएमआईएम की पार्टी की तरफ से, ओवैसी की पार्टी है एआईएमआईएम, 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल से 5 सीटें मिली थी ओवैसी की पार्टी को। और तब जाके बिहार में जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 1995 से चले आ रहे माय समीकरण के दरकने का अंदाजा बिहार के राजनीतिक पंडितों को लगा कि कैसे बिहार में माय समीकरण के रहते हुए ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीतकर चले आते हैं। हालांकि उनमें से 4 विधायक अब राजद की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। एक अख्तरुल ईमान ही है जो अभी तक ओवैसी की पार्टी में बने हुए हैं। और ओवैसी ने इस बार कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में महागठबंधन को चैलेंज करने के लिए अपने तरफ से एक मजबूत प्रत्याशी को उतारा है। और हम आपको बता देते हैं कि तकरीबन 20 से 25 हजार मतदाता, मुस्लिम मतदाता हैं कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में, जिनके वोटों की महत्व समीकरण के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। राजद ने वहाँ प्रत्याशी नहीं दिया, जबकि उसकी सीटिंग सीट थी। और वहां से जदयू के मनोज कुशवाहा हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा वहां के मुस्लिम मतदाताओं के वोट को प्राप्त करना। वहीं दूसरी तरफ केदार गुप्ता भाजपा की ओर से मैदान में उतरे हुए हैं। मतलब कि महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में लंबे समय से मुस्लिम तथा यादव मत राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के मजबूत वोट बैंक माने जाते थे। माय समीकरण का नाम दिया गया था MY, मुस्लिम प्लस यादव। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें हुई सीमांचल से, जहां मुस्लिम वोट बेहद निर्णायक होते हैं, वहां से ओवैसी की पार्टी को मिल जाती है। और गोपालगंज में जो भी हाल में ही उपचुनाव संपन्न हुए हैं, वहां अब्दुल सलाम जो कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे, उन्हें 12,000 से अधिक मत प्राप्त हुए। तो मुस्लिम मतदाताओं में आखिर क्या कारण है कि मुस्लिम मतदाता राजद से दूर होते जा रहे हैं? ओवैसी की पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने प्रभाव को जमा चुकी है या जमाने में लगी हुई है? तो इस चुनाव में इस बात की अग्नि परीक्षा भी है कि क्या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र और उत्तराधिकारी हैं, वे माय समीकरण को दरकने से किस हद तक बचा पाते हैं? ये परीक्षा उन्हें कुढ़नी के उपचुनाव में देना होगा कि राजद के समर्थन से जो जदयू के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस भी साथ में है, वाम दल भी साथ में है, तब भी अगर ओवैसी के उम्मीदवार को मुस्लिमों का निर्णायक मत मिल जाता है तो यह माना जाने लगेगा राजनीतिक जगत में कि कहीं ना कहीं अब राजद का माय समीकरण दरकने लगा है। चूंकि एक लंबे समय 1995 के चुनाव से जो माय समीकरण तैयार हुआ, जिस प्रकार पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को बिहार के सीमा पर रोककर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार, मतलब उस समय बिहार झारखंड एक साथ था, बिहार के मुस्लिम मतदाताओं के दिलों में जो जगह बनाई थी, वह जगह लगभग 25 बरस मतलब से ज़्यादा हो गए। तो वह जगह क्या अभी तक बरकरार है? यह अब नहीं लगता है। चूंकि ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को अगर मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं यह संदेश साफ है कि मुस्लिम मतदाता अब राजद के एजेंडे से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो यह कुढ़नी उपचुनाव यह एक मौका है जब नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बेहतरीन अपने कार्य योजना के तहत अगर मुस्लिम मतों को अपने महागठबंधन की झोली में लाने में सफल हो जाते हैं तो माय समीकरण पे एक बार फिर से मुहर लग जाएगा। लेकिन अगर गोपालगंज की तरह यहाँ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा अंसारी को
ज़्यादा मत मिलते हैं मुस्लिम मतदाताओं के, तो फिर आने वाले समय में माय समीकरण को लेकर राजद को नए सिरे से सोचना पड़ जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार भी साथ हैं और नीतीश सरकार पिछले 17 वर्षों के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में अकालियत तथा अल्पसंख्यकों के लिए कई योजनाएं आरंभ की। 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के कई प्रत्याशियों को मुस्लिम मत प्राप्त भी हुए थे। तो अब चूंकि लालू यादव नीतीश कुमार साथ हैं, नीतीश कुमार सीएम है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में गोपालगंज में जो खेल हो गया उस खेल को कुढ़नी में नहीं होने देने के लिए महागठबंधन के द्वारा चक्रव्यूह की रचना की जा रही है कि किसी प्रकार वहां मुस्लिम वोट कटने नहीं पाए। चूंकि कुढ़नी का मुकाबला निर्णायक है और बिहार के राजनीतिक तस्वीर पर इसका गहरा रंग पड़ने जा रहा है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।